में। पूरी दुनिया है आपके साथ, पूरी दुनिया के लिए कुछ करने के लिए सोचो। एक पर्सन नहीं मिला तो मौत आ जाती है, ऐसे क्यों? हम आए भी तो अकेले थे, जाएँगे भी अकेले, तो फिर रहना भी अकेला थोड़ा सीख लो। कनेक्शन बढ़ानी है तो ऊपर वाले से बढ़ाओ, वही आपको सबसे ज़्यादा समझेगा। मैम मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जो हो रहा कुछ अच्छा के लिए ही हो रहा है, लेकिन एक बार मैंने अपने दर्द से निकल जाऊँ, फिर कोई नहीं चाहिए, बस अपनी सोल पर्पस कंप्लीट करूँ, फिर कुछ नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल, देखो कैसे है, मैं सोचती हूँ जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। एक ही बात अगर लाइफ़ में मैंने ना अपनी लाइफ़ में अपने आप को इतना इतना बार बोला ना कि देख जूलिया, एक गीता में भी क्या लिखा हुआ है, आपके सामने जो आ रहा है पहले तो अपने आप को सरेंडर कर लो, टोटली आप डिवाइन के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर लो। जो भी आपके सामने आएगा, आप उसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या मैं ही हूँ ये सब झेलने के लिए, ये सारी चीज़ें बोलना बंद कर दो। जो सामने से आ रहा है एक्सेप्ट करो। आ रहा है ना बंदा, क्या कर रहा है, दुःख दे रहा है, ठीक है, उसको समझो, वो क्या सिखा रहा है, वो लर्न करो। ठीक है, अभी वो चला जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने वो लेसन लर्न कर दिया, तो उसको टाटा बाय-बाय करना बोल दो, ठीक है, ओके बाय। अगर कोई आपके साथ नहीं रुकना चाहता है, नहीं बात करना चाहता है, उसको फ़ोर्स मत करो, ठीक है, डिवाइन की मर्ज़ी नहीं है कि मैं उससे कुछ कनेक्शन रखूँ, बिकॉज़ डिवाइन को मेरे मेरे लिए ज़्यादा पता है कि शायद वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए डिवाइन मेरे को नहीं रहने देता है उसको मेरी लाइफ़ में। सारी चीज़ों को समझो, क्योंकि अभी आप मेडिटेशन ये सब कर के एक हाई स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हो, तो सभी के साथ हम हमारी एनर्जी नहीं मैच होती है। तो अगर हमने ये सोच लिया ना कि डिवाइन को मैंने सरेंडर कर लिया है, अब वो जिस तरफ ले जाए, जहाँ ले जाए, जैसे मोड़े, जो दिखाए, सब सब में मेरी एक्सेप्टेंस है। मेरा हाँ, ना, क्यों, कब, कैसे ये नहीं होना चाहिए। इसको पूरे तरीके से सरेंडर बोलते हैं। जैसे एक बच्चा एक पर्सन के हाथ में हो, उसको हम ऊपर उछालते हैं और फिर हम पकड़ते हैं, तो बच्चा कैसे सरेंडर रहता है कि भाई ये पकड़ेगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर बच्चा स्माइल करता है। देखो, बच्चे को मैं ऊपर डालती हूँ ऐसे दोनों हाथों में पकड़ के ऊपर फेंकती हूँ, तो कितना अच्छे से स्माइल करता है। उसको पता भी नहीं है कि मैं पकड़ूँगी कि नहीं, पर वो हँसता है उस पल में और फिर हम उनको पकड़ते हैं। तो वैसे होता है सरेंडर, चाहे तुम्हें ऊपर उछाला जाए या नीचे फेंका जाए, तुम चुपचाप सब कुछ एक्सेप्ट करो। तब मैं तुम्हें सारी गिफ्ट्स दूँगा, तब मैं तुम्हें बिन माँगे हर चीज़ मिलेगी। मैं हूँ ना, तुम मुझसे हर बात शेयर करो, डिवाइन बोलते हैं। हम हमसे ज़्यादा बढ़कर डिवाइन ने हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचा है, तभी कोई पर्सन हमारी लाइफ में नहीं टिक रहा है, क्योंकि एनर्जी हाई है, पॉसिबिलिटीज़ कम है किसी को इस एनर्जी के बीच में बैठना। डज़ ट्विन फ्लेम परमानेंट रियूनियन रियली हैपन? हाँ, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है? बहुत सारे ट्विन फ्लेम लोगों की शादी भी होती है बैलेंस होने के बाद, कर्मा एकदम खत्म होने के बाद दोनों के। क्या ट्विन फ्लेम की कभी मैरिज होती है? जी, जी, बिल्कुल होती है पूनम जी, ट्विन फ्लेम्स की भी मैरिज होती है। दोनों के कर्मा जब खत्म हो जाते हैं ना, ज़ीरो बैगेज हो जाता है, तब दोनों का शादी भी होता है। जब डीएम मोस्टली डीएफ जब ये स्टेज पे आ जाती है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीएम आए या ना आए, वो अपनी लाइफ़ में खुश रहे, वो उसके लिए प्रे करती है कि वो जहाँ भी रहे हैप्पी रहे। जब हम सारी सरेंडर कर देती है ना चीज़ें कि डिवाइन के ऊपर, जैसी आपकी मर्ज़ी, तब शादी के लिए भी आपको प्रपोज़ल आता है उनकी तरफ से। शादी करके खुश रहो, साइड में अच्छा है, ऐसा दर्द कौन सहता रहेगा? मैं खुद मूव ऑन कर दिया उससे, मूव ऑन होता ही नहीं है जी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे तो मूव ऑन की तो एम भी नहीं कर सकते आप। ये जर्नी मूव ऑन की है ही नहीं। रगड़ा पैटिस हो जाएगा। मूव ऑन तो होता नहीं है इसमें, पहली बात तो। यहाँ तो किसी ने गलतफ़हमी हुआ रहेगा आपको कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मूव ऑन तो पॉसिबल ही नहीं है। मैम जिनमें इतना सेपरेशन ना हो 5-6 मंथ, तो वो भी क्या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं? रेयर होते हैं, बहुत रेयर। देखो कुछ ना कुछ तो उनमें रहता है, या तो एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंट, या तो फिर एक मैरिड एक अनमैरिड, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी-सी ओह माय गॉड कम है। ये देखो अच्छा ये यहीं पे है, जा बाबा तू टर्न हो जा।